अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। और अब आपको पता है कि टेस्ट भी हो चुका है, रिज़ल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट भी आ चुका है। और अब इंतज़ार है जो मेडिकल कॉलेज हैं वो अपनी मेरिट नंबर इशू करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से बच्चे जो है एमबीबीएस में फिर अपनी सीट जो है वो कंफर्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह वो अपने मेडिकल करियर का आगाज़ करेंगे। अब यहाँ पर रह जाते हैं वो बच्चे जिनका किसी भी वजह से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाया। तो अब सवाल ये है कि अगर वो पाकिस्तान में रहकर ही अपने इस करियर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन को एमबीबीएस के अलावा किसी और फील्ड में जाने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि बस अब एमबीबीएस के अलावा जो दूसरी फील्ड्स हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसमें जो है अपनी वैल्यू को जनरेट करें और उसी में अपने करियर का जो है वो आगाज़ करें। तो इन बच्चों के लिए क्या क्या फील्ड्स हैं अब अवेलेबल और क्या क्या वो कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, किस में अच्छा स्कोप है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उन फील्ड्स को उनकी जो तैयारी करवाती हैं और उनमें गाइड करती हैं। तो इंशाल्लाह उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ काफ़ी हद तक शेयर की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है फील्ड्स अदर देन एमबीबीएस टू परसू इन पाकिस्तान। एमबीबीएस के अलावा कौन सी फील्ड्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है सजेस्ट की जाती हैं या स्टूडेंट्स जो है उसमें उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने शेयर कर लूँ। कहा जाता है कि देखें, अगर एक मिसाल है, अगर आपका एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुआ तो क्या आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, हर फील्ड की वैल्यू होती है, हर फील्ड की वैल्यू होती है। बस शर्त ये है कि उस जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो ना, उस फील्ड में जैसा काम आप करो वैसा कोई और ना कर पाए। हर फील्ड में उस शख्स की वैल्यू होती है जो वन ऑफ द बेस्ट होता है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उसकी वैल्यू होगी। अब फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होता जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप नायाब हो जाते हो ना तो आप कीमती हो जाते हो, तो उस तरह से फिर आपको पे किया जाता है, आप अपनी पे डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी एक जनरेट होती है, एक बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं उसे, एक मकाम होता है जो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बनो, वन ऑफ द बेस्ट बनो। जिस भी फील्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ऐसे नहीं रहो कि यार सब कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं रहा तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह नहीं करना। जिस भी फील्ड को एक्सेप्ट करो, जिस भी फील्ड में चूज़ करो, जिसको चूज़ कर रहे हो उसको अपने दिल से एक्सेप्ट करो और उसमें पूरा अच्छी तरह से अपने आप को खपा दो, ठीक है। और इस लेवल तक जाओ, उस मकाम तक जाओ कि कोई दूसरा आप तक ना पहुंच पाए। अगर उस फील्ड के पायोनियर्स में या उस फील्ड के टॉपर्स में अगर कभी नाम आए तो वो आपका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आप टॉपर्स तक पहुंच जाते हैं ना, अगर आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं तो फिर आपकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है और फिर आप जो है उस फील्ड को गेन कर सकते हैं और उसके जो एसेट्स हैं वो आपके लिए फिर ओपन हो सकते हैं और आप उसके ओनर बन सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस नहीं किया, डॉक्टर नहीं बने तो अब आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ है, हर चीज़ की वैल्यू है तभी वो फील्ड मौजूद है, वरना तो वो फील्ड ख़त्म हो जाती है ना अगर उसकी वैल्यू नहीं होती तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं फील्ड अदर देन एमबीबीएस टू परसू इन पाकिस्तान। नाउ जी, सबसे पहली फील्ड जो सबसे मशहूर है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि 4 इयर्स टू 5 इयर्स का मैक्सिमम ये होता है। आमतौर पर इसमें हाउस जॉब्स भी होती हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, इसमें पब्लिक सेक्टर में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें इसकी जॉब्स होती हैं। हॉस्पिटल्स में समटाइम इसकी जॉब्स होती हैं। मार्केटिंग के जो बड़े बड़े इदारे होते हैं इसमें भी 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक एजुकेशनल फार्मेसी होती है और एक मार्केटिंग लेवल की होती है जिसमें आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर किसी मार्केटिंग फील्ड के अंदर जा सकते हो। आमतौर पे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फार्मेसी करते हैं, पहले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं और उसके बाद फिर वो एमबीए कर लेते हैं। तो एमबीए करने के बाद वो किसी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं उसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी हायर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्केल होता है उनके लिए और एक बहुत अच्छा एक पे स्केल भी उनका बहुत हाई होता है। तो बताने का मकसद ये वही वाली बात आ गई ना, एक्सपर्ट बनना है और आगे जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। पब्लिक सेक्टर में भी इसकी बहुत डिमांड होती है, हॉस्पिटल्स में भी इसकी बहुत डिमांड होती है
और यहाँ तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस तरह से इसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जो फार्मेसी के डॉक्टर्स होते हैं वो आमतौर पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे यहाँ तो एमबीबीएस डॉक्टर ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, मेडिसिन दे रहा होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो मेडिसिन को देता नहीं है, बल्कि वो मेडिसिन जो डिसऑर्डर होता है, जो डिजीज़ होती है, उसको डायग्नोस करता है। ठीक है ना। अब डायग्नोस करके वो उस डायग्नोसिस का जो रिजल्ट होता है वो सेंड कर देता है फार्मिस्ट को। फार्मिस्ट अब उस डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो बीमारी डॉक्टर ने डायग्नोस की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है। हमारे यहाँ ये दोनों काम एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा होता है, तो उस तरह से ही गलत है। खैर, जो बात है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये वो शख्स होता है जिसके पास मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज होती है। एमबीबीएस डॉक्टर, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, ये एमबीबीएस डॉक्टर फार्मेसी को एक बहुत माइनर लेवल पे पढ़ रहा होता है, लेकिन जो बीएस फार्मेसी करते हैं, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होते हैं, वो स्पेशली मेडिसिन को बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। मतलब ये बीमारी को डायग्नोस तो नहीं कर सकते, एग्जैक्टली जज नहीं कर पाते, लेकिन और उसके टेस्ट वगैरह भी नहीं दे पाते, लेकिन अगर इनको बीमारी का पता लग जाए कि भाई इस बंदे को ये बीमारी है, तो उसकी मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उसका उस तरह बीमारी डायग्नोज होने के बाद ये उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इंडस्ट्री लेवल पर इसकी डिमांड है, फार्मास्यूटिकल्स डोमेन जितने भी हैं, मेडिसिन से रिलेटेड जितनी फील्ड हैं उन सब में इनकी डिमांड होती है। और 4 इयर्स का होता है। कौन कौन करवाता है ये? कराची यूनिवर्सिटी इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा डाउ मेडिकल कॉलेज भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवाता है, मगर उसके एडमिशन ज़रा बाद में आएंगे। पहले एमबीबीएस के एडमिशन हो जाएँ और बीडीएस के एडमिशन हो जाएँ, उसके बाद फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी के और इसी तरह से जो दूसरे फील्ड्स हैं उसके फिर एडमिशन आपके पास आएंगे, तो उसमें फिर आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, सिंपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टच में रहना है। बाकी इनकी जो वेबसाइट्स हैं उसको आप सर्च करते रहें, तो जैसे इनके एडमिशन्स आएँ तो आप फ़ौरन से अपना जो फॉर्म है वहाँ पर फिल करवा दें। तो एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बाद जो दूसरी फील्ड हमारे पास है वो है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब आम तौर पर ये फील्ड बहुत ज़्यादा इग्नोर है, मतलब बहुत सारे बच्चे इसको समटाइम पता भी नहीं होता। इसको आम तौर पे डीपीडी कहते हैं, डीपीडी इसको अक्सर जो है जाना जाता है, तो डीपीडी के नाम से जानते हैं। इसमें सिंपल ये होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं, इसी तरह से जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी के मसल्स होते हैं, बॉडी की एक्सरसाइजेज होती हैं, और बहुत सारी बॉडी की ऐसी पोजीशंस हैं, बहुत सारी बॉडी की ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या तरीके होते हैं, ठीक है, जिनको इस्तेमाल करके बॉडी को रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो उसके ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं जो एमबीबीएस के भी होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी है, कार्डियक के बहुत सारे कंडीशंस ऐसी हैं। इसी तरह से जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, फाइलेज होता है, तो उन लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उस ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का भी होता है। तो पाकिस्तान में इसकी डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी में डीपीटी कर लेते हो, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो फॉरेन में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन इसका मेरा आपको मशवरा ये है कि डाउ मेडिकल कॉलेज से करिएगा। डाउ मेडिकल कॉलेज से, ठीक है, डाउ मेडिकल कॉलेज से, डीएमसी से अगर आप डीपीटी करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत ये है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करें। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है डाउ से। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में इसकी कुछ जॉब्स होती हैं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, स्किल बेस्ड लर्निंग है। ये मतलब डिपेंड करता है आपके स्किल्स कितने हैं। समटाइम ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने, देखिए जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है ये करने के बाद उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बन पाते, तो फिर उनके लिए कोई स्कोप नहीं होता इस फील्ड में। ज़्यादा अच्छा जो स्कोप होता है वो उनके लिए होता है जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। बॉडी की पोजीशंस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, जो बॉडी की एक्सरसाइजेस को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ऑपरेशंस के बाद जिनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उसमें फिर इस तरह के लोगों की जो असिस्टेंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं इसमें। फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें बहुत अच्छी स्कोप होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। जितने ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद आता है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। ये फील्ड जो है फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट जितने होते हैं, गवर्नमेंट के जो फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसमें इसकी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं।
ठीक है ना। इसी तरह से हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं, एडमिट होते हैं, उनके लिए जो फूड डिसाइड होता है वो ये लोग करते हैं। मतलब डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस का जो डॉक्टर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि पेशेंट को कैसा खाना देना चाहिए और कौन से पेशेंट को कौन सा फूड जो है वो दिया जाता है। तो ये भी चीज़ जो डिसाइड की जाती है हॉस्पिटल्स में, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास इस तरह का एक डॉक्टर होता है जिसको वो हायर करते हैं, और जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट होता है तभी उसको हायर किया जाता है। और इसी तरह से जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो फूड मेकिंग करती हैं और उन जो फूड कंट्रोल करती हैं, जो फूड बनाती हैं, ठीक है, क्लिनिक्स इस थिंग के समटाइम इसके होते हैं, जो लोग डाइट ले रहे होते हैं, डाइट प्लान जो बनाते हैं वो इसी तरह के लोग बनाते हैं। इसकी कराची यूनिवर्सिटी में इसकी बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, मतलब बीएस करवाया जाता है। तो वो बीएस जो है आमतौर पर वो फिर उसके बाद बंदा डॉक्टर में इसको कंसिडर अपने आप को कर सकता है कि डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस है। बाकी आप देख लीजिएगा कि अगर डॉ मेडिकल कॉलेज इसको करवा रहा है तो वो भी ठीक है, और जेएसएमयू का मैंने सुना है शायद जेएसएमयू के अंदर भी डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस होता है, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। वरना प्राइवेट सेक्टर भी है कुछ, वो भी इसको करवाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी से अगर आप कर लें तो भाई वही है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, उनके थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं ये प्रोग्राम्स, तो अगर आप वहाँ से करना चाहें तो वो फिर आप वैल्यू ज़्यादा होगी उस तरह से। तो ज़्यादा तो आमतौर पे जो गवर्नमेंट लेवल पर है और जो आमतौर पे बच्चों के लिए थोड़ा फाइनेंशियली भी इजी हो जाता है, वो एक तो डाउ मेडिकल कॉलेज है, दूसरा जेएसएमयू है, और तीसरा जो है कराची यूनिवर्सिटी है जो इस फील्ड के लिए एक्सपर्ट है, ठीक है ना, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, जो कि 4 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है, समटाइम इसमें हाउस जॉब भी होती है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास बीएस इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको हम ओटी टेक्नीशियंस भी कहते हैं, ओटी टेक्नीशियंस, और इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आपने देखा होगा, देखिए एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर एक तो सर्जन होता है, जो मेन सर्जन होता है जो ऑपरेशन कर रहा होता है, और उसके आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसका असिस्टेंट करते हैं, जो एक तो सीखने वाले होते हैं, एक तो जो है वो इंटर्न्स होते हैं, वो एक अलग है। उसके अलावा एक और टीम होती है जिनका काम ये होता है कि पेशेंट को स्टिचेस करना, इसी तरह से डॉक्टर को ड्यूरिंग द ऑपरेशन जिन चीज़ों की नीड होती है वो प्रोवाइड करना, ठीक है ना। बहुत सारी फील्ड, बहुत सारे डॉक्टर्स के काम ऐसे होते हैं, सर्जन के काम ऐसे होते हैं, क्योंकि सर्जन का जो सारा फोकस होता है वो अपने ऑपरेशन पर होता है, ठीक है, उसका जो सारा अटेंशन है वो पेशेंट की तरफ है। अब उसके अलावा जो उसको दूसरी चीज़ों में हेल्प चाहिए वो उसके आसपास एक पूरी टीम होती है जो उसको प्रोवाइड करती है, तो उस टीम को हम कहते हैं ओटी टेक्नीशियंस, ठीक है ना। वो बहुत पूरा ऑपरेशन थिएटर सेट करते हैं, पेशेंट के आने से लेकर और पेशेंट के ऑपरेशन थिएटर से जाने के बाद वो पूरा जो रूम सेट होता है ना वो ये लोग करते हैं, और इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, बाकायदा एक स्टडी होती है, हर कोई नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है काम। तो इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इसकी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। तो ये दोनों फील्ड ऐसी हैं, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन थिएटर तो हर हॉस्पिटल में लाजमी होगा ना, तो ऑपरेशन थिएटर की जो पूरी मैनेजमेंट है वो ये बंदा कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं ओटी टेक्नीशियन, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग फिर डोमेन्स होते हैं, तो वो जो बंदा 4 साल उसको पूरा स्टडी करेगा तो उसमें एक्सपर्ट होगा, और अच्छी पे होती हैं, अच्छी सैलरीज होती हैं इसमें। और दोबारा वही बात है, एक्सपर्ट आप जितने ज़्यादा होंगे, आपका नाम जितना ज़्यादा इसमें मशहूर होगा, आप उतने ज़्यादा इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, और फॉरेन में भी इसकी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, आप फॉरेन भी जा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो 4 इयर्स का होता है, इसमें जो बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं उसमें इसकी जॉब्स होती हैं। बायोलॉजिकल जो लैब्स होती हैं जैसे बायोकेमिकल लैब्स हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं जिसमें टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी जॉब्स होती हैं, वहाँ पे जो लैब डिपार्टमेंट होते हैं, टेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर इसकी जॉब्स होती हैं। तो इसके भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आमतौर पर कौन करवाते हैं, आमतौर पर डाउ मेडिकल कॉलेज में तो इसका नहीं है इतना, जेएसएमयू इसकी फील्ड्स ऑफर करता है। जेएसएमयू जिना का जो सिंध मेडिकल और डेंटल जिना जेएसएमयू जो है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, तो ये जो इसको वो बाद में जब एमबीबीएस के जो प्रोग्राम एंड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इसकी जो फील्ड्स हैं वो ओपन होती हैं, तो उसमें आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इस फील्ड को ऑफर करती हैं। यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह से अंदरूनी सिंध में भी कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो इसको ऑफर करते हैं। तो इसके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं,
4 साल का ही होता है। सम टाइम कुछ डिप्लोमा भी करवाते हैं, डिप्लोमा अगर करवाएंगे तो वो 2 साल का होगा। डिप्लोमा से बेहतर होता है कि आप प्रॉपर डिग्री बेस्ड जो है ना उसकी स्टडी करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस होते हैं जो पूरी लेबॉर्ट्री के जितने टेस्ट वगैरह होते हैं उसको डील करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियंस, 4 ईयर्स का ये डिप्लोमा है। इसमें बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। एमआरआई की जो पूरी मशीन्स होती हैं उसमें मशीन्स को हैंडल करना, उसको चलाना और उसके पार्ट्स, उसकी हैंडलिंग, उसके रिपोर्ट्स, उसके रिजल्ट्स, ठीक है ना, उसको मेंटेन करना, तो ये सारे काम जो हैं ये लोग मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियंस करते हैं। 17 स्केल्स गवर्नमेंट जॉब इस पर ऑफर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं। और इस फील्ड को करने के बाद मतलब जब आप इसमें बीएस कर लेंगे तो आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप अपना खुद का एक क्लिनिक भी रन कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी फाइनेंशियल बैकअप है तो। मतलब आप अगर ये मशीन परचेज कर लेते हैं, ठीक है, किसी तरीके से, तो आप अपनी प्राइवेट एक जो है वो क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। तो उस तरह से भी काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये भी जेएसएमयू वगैरह की जो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है वही इसके प्रोग्राम जो है वो ऑफर करती हैं। कराची यूनिवर्सिटी वगैरह में इसका इतना नहीं होता। मैं अभी आपको वो यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट है और जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल बजट के अंदर आपकी जो ये स्टडी कंप्लीट हो जाती है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने तौर पर इसको सर्च करें, इस फील्ड को सर्च करें, पाकिस्तान में इसका स्कोप देखें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को करवा सकती हैं, कौन सी प्राइवेट फर्म्स हैं, कौन सी गवर्नमेंट फर्म्स हैं। तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं हर फील्ड की बहुत सारी डिटेल तो नहीं बता सकता। हाँ, आपको ये बता सकता हूँ कि फील्ड कौन सी है और उसका क्या स्कोप है, कहाँ वो इस्तेमाल हो सकती है। बाकी इस फील्ड के हवाले से जो बहुत सारे रिसर्च हैं वो आप अपने तौर पर गूगल आपके सामने है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास होते हैं, तो उसमें आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए फिर फॉरेन में भी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, ठीक है। ये जो मशीन्स होती हैं इसकी जो हैंडलिंग होती है, सऊदीया है, इसी तरह से बहुत सारी आपकी जो वो होती हैं गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारी अच्छी जॉब्स होती हैं इसकी। और यूरोपियन में आमतौर पर वो लोग अपने आप को ही बर्फ जो उनके लोग होते हैं उसी को ज़्यादा रेफ़र करते हैं। यूरोप में इसकी जॉब्स उस तरह से आपको थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इसकी जॉब्स काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। अब आती है हमारे पास एक और फील्ड जिसका नाम है बीएस कार्डिक परफ्यूजन्स। अच्छा, इसके लिए जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो कार्डिक के हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, उसमें इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो कार्डिक सर्जन को असिस्ट करते हैं। कार्डिक के जो ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जो सर्जरीज होती हैं, उसको पूरा डील करना, एक तरह से ये ओटी टेक्नीशियंस की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको ज़रा एडवांस लेवल पर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में इसका बहुत होता है स्कोप, और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, बशर्ते ये कि आप एक्सपर्ट हों। और आप उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इसका बहुत अच्छा जो है वो पे स्केल होता है सैलरी का। प्रॉमिसिंग स्कोप एंड जॉब्स डीलिंग इन असिस्टिंग कार्डिक सर्जन ड्यूरिंग हार्ट सर्जरीज, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इसकी जॉब्स होती हैं और काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है, आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल स्टडी होती है कि कार्डिक सर्जन कैसा है, किस तरह आ रहा है, क्या सर्जरी के दौरान, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एमबीबीएस जैसी ही लगती हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी स्टडी के लिए आप वही जेएसएमयू का देखेंगे, जेएसएमयू अगर इसको ऑफर करता है तो, और उसके प्रोस्पेक्टस में इसकी फील्ड्स हैं, तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी फिर ट्रेनिंग होती है, वो आपको जेएसएमयू के जब उसकी फील्ड्स आएंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसको करवाते हैं, तो उसकी रिसर्च आप अपने तौर पर गूगल वगैरह पे करेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इस फील्ड का बीएस स्टूडेंट्स को करवाते हैं, तो वहाँ पर आप उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद बहुत मशहूर फील्ड है बीएस नर्सिंग। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एक तो डॉक्टर होता है ना, एक नर्सिंग स्टाफ होता है, तो इसकी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर जो बीएस के बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं होता या सम टाइम होता ही नहीं है, तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड भी है, ठीक है। आपने देखा होगा एक हॉस्पिटल में सम टाइम बहुत सारे बीएस के लोग जो है बीएस नर्सिंग के जो स्टाफ्स होते हैं उनको हायर किया जाता है।
तो इसकी डिग्री सबसे मशहूर और सबसे अच्छी डिग्री जो होती है, जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, तो वो आपको देता है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका अपना एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। उसके अलावा प्राइवेट फर्म्स भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं जो इसकी डिग्री को ऑफर करते हैं, लेकिन वो होते सारे JSMU के अंडर हैं। उनकी जो डिग्री है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज है, तो उनकी जो डिग्री होती है वो लोग ये डिग्री करवाते हैं, मतलब वो लोग नर्सिंग भी करवाते हैं। अब उनकी जो डिग्री है वो JSMU की डिग्री से अफिलेटेड है, ठीक है। तो आप चाहें तो JSMU से डायरेक्ट करें, वो ज़रा सस्ता पड़ेगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है बजट वो उसमें फिक्स हो जाएगा, और एक मिनिमम अमाउंट के अंदर आपका जो है वो BS जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसी BS को किसी प्राइवेट फर्म से करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हैं, तो वो थोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है ना। साउथ सिटी है, इस तरह से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं तो वो करवाते हैं। इसी तरह से लियाकत है, और उसके अलावा जो है AKU भी करवाता है समटाइम। AKU की अपनी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है डिग्री, और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। अगर आप AKU से करते हैं तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, मगर एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो BS नर्सिंग है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप शामिल हो सकते हैं, इसकी आप जो है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इसकी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके अलावा जो आपकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, आपकी जो यूनाइटेड जो अरेबियन स्टेट्स हैं, उसके अंदर भी आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये फील्ड बहुत काफ़ी हद तक है, अच्छी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो समटाइम इस फील्ड में जाते हैं और बताते हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा है, मतलब पूरा एक मेडिकल प्रोफेशन ही होता है और मेडिकल इन्वायरमेंट होता है, और इसमें आगे बढ़ने के चांसेस भी बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो BS नर्सिंग है। उसके अलावा BS एनेस्थीसिया है, ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके बाकायदा डॉक्टर होते हैं। एक ऑपरेशन जब होता है ना, तो ऑपरेशन होने से पहले एक पेशेंट को बेहोश किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ। एक पेशेंट को बेहोश करने के लिए उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको एक ट्रेनिंग, एक बाकायदा एक ट्रेनर होता है इस चीज़ का, जो पेशेंट का ऑपरेशन कितनी देर का है, उसको कितना देर तक उसको आपको स्लीपिंग मोड में रखना है। तो इसके लिए बाकायदा एक स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया, BS एनेस्थीसिया करवाते हैं, ठीक है। ये पूरी ट्रेनिंग इस चीज़ की होती है, और बाकायदा इसका एक अलग से टेक्नीशियन होता है। मतलब जो MBBS डॉक्टर है वो समटाइम इस काम में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसको जो असिस्ट करता है वो एक अलग बंदा होता है, जिसका काम होता है BS, जो आमतौर पे डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में बहुत आगे होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, और इसको जो ट्रेन करवाते हैं, इसकी जो डिग्री आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होगी वो JSMU की होगी। प्राइवेट फर्म्स भी हैं जो इसकी डिग्री ऑफर करती हैं, मगर वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव अगर ना हो, अगर आपको लगता है कि आप उनके पे कर सकते हैं तो फिर आप बिल्कुल वहाँ पर चले जाएं। और अगर आप फॉर एग्जांपल इतना पे नहीं कर सकते तो आप JSMU की तरफ जाएं, वहाँ पर इसकी डिग्रीज जो है वो दी जाती हैं। BS एनेस्थीसिया बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। माइनर हो या मेजर ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन है तो उसमें BS एनेस्थीसिया का जो एक्सपर्ट होगा उसको हायर किया जाता है, और उसके अलग से चार्जेस होते हैं। तो हर ऑपरेशन के स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं जो BS एनेस्थीसिया वाले बंदे को दिए जाते हैं। तो ये डॉक्टर एक तरह से डॉक्टर ही होता है, एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये करवा रही हैं। अब उसके अलावा मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, अभी तक जो फील्ड मैंने आपके सामने डिस्कस की है ये वो फील्ड हैं जिनके स्कोप ज़्यादा हैं, जिनमें जाने के बाद आप एक अच्छी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, एक अच्छा फ्यूचर आप अपना सिक्योर कर सकते हो, और आप काफ़ी हद तक ये देख सकते हो कि एक अच्छी फील्ड के अंदर आप होगे, एक इज्जतदार फील्ड होगी, और काफ़ी आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आगे बढ़ने के चांसेस होने चाहिए। आप आगे से आगे बढ़ते रहो, एक जगह स्टे ना कर जाओ, ठीक है ना। हर फील्ड के अंदर ऐसा होता है। समटाइम ऐसा होता है कि लोग MBBS करने के बाद ये फील्ड्स कर रहे होते हैं, पता है आपको। उसमें क्या होता है, उसमें उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। समटाइम लोग MBBS करने के बाद MBA करते हैं तो उसमें उनकी और वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो भाई हर फील्ड के अंदर ऐसा होता है कि उस फील्ड में आपके पास और आगे कितने मौके हैं, आप और आगे क्या क्या कर सकते हो। तो कोशिश करा करें जब भी कोई फील्ड सेलेक्ट करें तो ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आप बाउंड ना हो जाओ, मतलब आप उसी दायरे के अंदर कैद ना हो जाओ।
आपके पास आगे बढ़ने के मौके हों, आप आगे और कुछ कर सको। अभी आपने बीएस के इसमें आप हो सकता है आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं तो आप बाहर जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनके स्कोप बाहर हैं, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने ये फील्ड रखी है। अच्छा, अब उसके अलावा ये वाली जो फील्ड अब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये कराची यूनिवर्सिटी स्पेशली ऑफर कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी में स्पेशली इस चीज़ की सीट्स होती हैं, जैसे बीएस बायोटेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मसला ये है कि पाकिस्तान में इसका प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा कम है। पाकिस्तान में इसके थ्योरेटिकल वर्क जो है आमतौर पर पढ़ाया जाता है, तो इसको थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अब आपको प्रैक्टिकल करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका अच्छा जो स्कोप बनता है वो तब बनेगा जब आप इस काम को प्रैक्टिकली करोगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा नीड होती है अपैरेटस की। इसके लिए अपैरेटस बहुत महंगा होता है। तो मसला ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको करवाती तो हैं, लेकिन अपैरेटस का जो इशू आता है ना, तो उसकी वजह से आप थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं और प्रैक्टिकल वर्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि पहले आप अगर बीएस बायोटेक्नोलॉजी में आप जा रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सर्च करें, ठीक है। इसकी इंटर्नशिप्स वगैरह करें, जो इसकी लैब्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, वहाँ पर आप अप्लाई करें। उसके साथ साथ वो काम भी आप करते रहें और फिर आप अपनी रिसर्च के लिए आप फ़ॉरेन को आप चूज़ करें। फ़ॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें आप अपनी रिसर्च करिएगा कि किस तरह से आप इस डिग्री की बेस पर आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि असल जो रिसर्च वर्क होगा वो बाहर ही होता है इसका। पाकिस्तान में इसका रिसर्च वर्क इतना ज़्यादा है नहीं। बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये वही चीज़ हो गई, ये तकरीबन एक ही होता है, ये दोनों तकरीबन सेम है। बायो बीएस बॉटनी स्कोप इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, ये 3 फील्ड हैं। इन 3 फील्ड के बाद अक्सर जो है वो टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो आमतौर पर इस 3 फील्ड के बाद जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मैं थोड़ा सा अलग करूँगा। माइक्रोबायोलॉजी में ये होता है कि आप किसी मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं। मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो हैं उनको, उनमें इसकी जॉब्स होती हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ में इसकी जॉब्स होती हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अच्छा, बॉटनी और जूलॉजी, ये दोनों स्पेशली ऐसी हैं कि ये आमतौर पर आपको जो है लिमिटेड कर देती है रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ। इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करके आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, फिर पीएचडी कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये होगा कि आप इसके लिए बाहर जा सकते हैं पाकिस्तान में एज अ प्रोफेसर, एज अ जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एज अ लेक्चरार जो है वो आप जो है वो शामिल हो सकते हैं। कराची, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप ये बन सकते हैं। मतलब ये जो बॉटनी है और जूलॉजी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसका स्कोप बता रहा हूँ कि टीचिंग में तो इसका स्कोप है, एडमिनिस्ट्रेशन में और रिसर्च जॉब और लेबॉर्ट्रीज में जो वर्कआउट होते हैं, जो वर्किंग्स होती हैं, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या होंगी? उसके अलावा जो है ज़्यादा मशहूर यही है। बाकी और भी फील्ड्स हैं, लेकिन मशहूर जो थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो मेडिकल करने के बाद आप जिन फील्ड में जा सकते हो वो ये मशहूर हैं। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको फील्ड के नाम कम से कम पता लग गए और ये पता लग जाएगा कि जैसे जैसे आप और रिसर्च करेंगे इनके ऊपर, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप इन फील्ड्स के अंदर जो है आगे बढ़ सकते हैं और इनके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और स्टडी को कर सकते हैं। और आप बस देखें कि आपका माइंडसेट क्या कह रहा है। आपका माइंडसेट, अब आप एमबीबीएस करने का है, अभी भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं और आपके पास चांस है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो रिकंडक्ट कर लें, चाहें तो आप दोबारा से जो है उसको प्रैक्टिस कर लें, रिपीट कर लें। या अगर आपने पूरा माइंडसेट कर लिया है कि यार नहीं, अब मुझे तो एमबीबीएस छोड़ना है और एमबीबीएस के अलावा दूसरी फील्ड में जाना है, तो ये फील्ड भी आपके सामने है। आप चाहें तो इनमें से भी किसी एक को चूज़ कर सकते हैं और एक्सपर्ट बने। सिंपल वही बात, दोबारा वही बात बोलूँगा, एक्सपर्ट बने। जब एक्सपर्ट बनेंगे तो वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी छाजाओं के हवाले से, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।